आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। और ये हमारी सीरीज है जिसमें हम सभी राशियों की बात कर रहे हैं और 10 राशियों की वीडियोस में बना चुका हूं। ये 11वीं राशि है जिसे कुंभ राशि कहते हैं। और जब हम कहते हैं राशि तो यानी आपका चंद्रमा उस राशि में है आपकी कुंडली में। और अगर आपको नहीं पता है कि आपका चंद्रमा किस राशि में है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप वो वीडियो जरूर देखिए कि आपकी राशि क्या है। आप खुद निकाल पाएंगे कि आपकी राशि क्या है। आप अगर राशि की बात करते हैं तो मून की बात करें। मून मन का कारक है। हम माइंडसेट की बात कर रहे हैं एक इंसान के, उसके माइंडसेट, उसकी थिंकिंग और वो किस तरीके के डिसीजन लेता है, किस तरह की उसकी पर्सनालिटी है मेंटली। वो राशि है क्योंकि मून मन का कारक है और मून उस साइन में है तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। कुंभ राशि की अगर बात करें तो पूरे 360 डिग्रीज के जोडियाक में, जिसे हिंदी में भचक्र कहते हैं, हर राशि को 30 डिग्री का एक एंगल मिला हुआ है। उस 30 डिग्री के एंगल में 10 राशियों में 300 डिग्री का एंगल पूरा हो जाता है। कुंभ राशि 11वीं राशि है और इसको 300 से 330 डिग्री का एंगल अलॉटेड है। यहां पर अगर चंद्रमा इस पोजीशन पे होता है जब आपका जन्म हुआ है, जिस जातक का जन्म हुआ है, तो वो कुंभ राशि का जातक कहलाएगा। हम राशियों को जो जज कर रहे हैं उसके 3 मेन पैरामीटर्स हम लेकर चल रहे हैं कि उस राशि का जो सिंबल है, उस राशि का जो एलिमेंट है, वो हर राशि का एक एलिमेंट होता है, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। क्या एलिमेंट है उसका। और तीसरा हम लेकर चल रहे हैं राशि का जो ओनर है। वो ओनर जो है, इस राशि का जो ओनर होगा उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। हर राशि का एक ओनर होता है, हर एक राशि का एक लॉर्ड होता है। स्टार्ट करते हैं मकर राशि के बाद हमारा जो कुंभ का ये वीडियो है। तो कुंभ राशि में सबसे पहले आता है इसका सिंबल। इसके सिंबल में थोड़ा सा 2 तरह के लोग सिंबल देखते हैं। एक जो इसका सिंबल होता है वो ये है कि एक जग है जिसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं पानी भरा हुआ है, बट मैं कहता हूँ लिक्विड भरा हुआ है और वो पदार्थ जो है वो बाहर निकल रहा है। दूसरा जो लोग उसका सिंबल मानते हैं कि एक इंसान, पुरुष या एक ह्यूमन खड़ा हुआ है और उसके हाथ में ये है और वो उसको ऐसे कलश या जो भी उसके हाथ में फ्लास्क है उससे वो उस लिक्विड को गिरा रहा है। अब अगर हम इस सिंबल को एनालाइज करें, इससे बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं कुंभ राशि के बारे में। पहली चीज, अगर आप देखें तो जैसे कन्या में था कि एक लेडी है वो पेडल लिए हुए खड़ी है, तो वहां पर था हॉस्पिटैलिटी, आयुर्वेद या कुछ। तो यहाँ पर एक इंसान एक फ्लूइड लेकर खड़ा हुआ है, यानी आपकी जो जरूरतों की आपूर्ति है, मेंटली आप दूसरों को देने की क्षमता रखते हैं। आपका फ्लास्क आधा आपने ऐसे कर रखा है, यानी आप अपने अगर आसपास किसी की नीडी की हेल्प करनी है तो कुंभ राशि वाले व्यक्ति से बढ़िया कोई नहीं कर सकता। और हम मेंटालिटी की बात करें तो आपके अंदर ज्ञान भी इतना है कि आप उस ज्ञान को, स्पिरिचुअल ज्ञान आपके अंदर इतना है कि आप उसको दूसरों को दे रहे हैं। सबसे जरूरी तो ये कि अगर फ्लास्क खुद से भी लुढ़का हुआ है या वो ह्यूमन उसको लेके खड़ा हुआ है तो जो भी है, बट आपके पास चीजों का जो सरप्लस है वो आप लोगों को शेयर करने से नहीं घबराते, आप लोगों में बांटते हैं। आपको पता है कि मेरे लिए इतना पर्याप्त है और बाकी मैं शेयर कर सकता हूँ। मकर राशि में इंसान की एक प्रवृत्ति थी कि मैं कैसे, इनसिक्योरिटी थी। वहां पर वो गोट सिंबल था। वो मकर राशि का ओनर भी शनि है और इस राशि का ओनर भी शनि है। तो मकर राशि में इंसान की एक मेंटालिटी थी कि मैं चीजों को इकट्ठा करूं। यहाँ पर आप चीजों को दे रहे हैं। इसमें ये भी आता है कि आप खर्च भी अधिक करते हैं, उसमें भी कोई शक नहीं है कि आप खर्च भी ज्यादा करते हैं, क्योंकि आपके टेंडेंसी कि आप चीजों को लोगों में बांट देते हैं या आप चीजों को एकदम अपने से चिपका कर नहीं रखते आप। अब इसको अगर और डिटेल में देखें तो अगर हम सिर्फ मेंटालिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मून की बात कर रहे हैं, तो आपकी मेंटालिटी है आप लोगों को बाइंड करके नहीं रखते, आप लोगों को वो करने देते हैं जो वो चाहते हैं करना। अगर आपके आसपास जुड़े हुए हैं और अगर आप पर डिपेंडेंट है, आप उन लोगों को वो करने देते हैं कि आप कहते हैं कि जाइए, आपको जो लाइफ में अचीव करना है वो करिए। आप अपने निर्णय लोगों पर नहीं थोपते, आप बस अपना एक सपोर्टिंग एज अ गाइडेंस की तरह उन लोगों की लाइफ में रोल प्ले करते हैं। यानी अगेन चीजों को फैलाना, किसी चीज को ज्ञान देना। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप लॉयर हैं, आप नेचुरली अगर कहीं पर बैठेंगे तो बात करेंगे तो आप अपने ज्ञान को लोगों को शेयर करेंगे। आपकी मेंटालिटी है लोगों को शेयर करना। और जो इसका जो वायु एलिमेंट है वो ये भी है कि आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग है। आपका जो, अगर आप स्पिरिचुअल लीडर हैं, आप एक स्पिरिचुअल ज्ञान की बात करते हैं, तो वहां पर भी आपके पास एक अपर है, क्योंकि आप सबसे ज्ञान की राशि है ये। और कुंभ राशि में सबसे एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट कुंभ राशि इज, जब शिवरात्रि होती है जो कि फेब या मार्च में जनरली आती है,
उस दिन सूर्य और चंद्र दोनों कुंभ राशि में होते हैं। उस पर्टिकुलर डे पर ही शिवरात्रि होती है, उसी दिन शिव जी का विवाह हुआ था। तो आप देखिए कि कितनी ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा वाली राशि है। तो इस राशि के अंदर जो अध्यात्म, अगर किसी को मेडिटेशन करना है, किसी को अपने अंदर का इंट्रोस्पेक्शन करना है, अपने आप को अपलिफ्ट करना है ज्ञान में, सो वो स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी जो है इस राशि में सबसे ज्यादा है। इंसान शिवरात्रि इस दिन होती है। कुंभ का मेला, जब सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करता है तो उसे कुंभ का मेला कहा गया है। तो सूर्य का कुंभ राशि में प्रवेश ही कुंभ मेला कराता है। और जब बृहस्पति कुंभ राशि में आ जाते हैं 12 साल बाद, इसलिए 12 वर्ष में कुंभ का मेला होता है। तो बृहस्पति का जो एक नेचर है कि वो 12 साल में कुंभ राशि में जब प्रवेश करेंगे, तो जब भी कुंभ राशि में कोई भी प्लैनेट क्रॉस होता है तो अध्यात्म के लिए सबसे बढ़िया है। अगर आपका कोई भी प्लैनेट है जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ, तो आप किसी को डाउन, यू विल नॉट नेवर लेट यू डाउन। सो वो चीज है कि यह अध्यात्म के लिए सबसे ऊर्जावान राशि है। अब बात करते हैं इसके ओनर सैटर्न की। सो सैटर्न कैसा है? सैटर्न अगेन अंतर्मुखी है, वो अपने अंदर झांकने वाला प्लैनेट है। और यहाँ पर भी कुछ डिस्टर्बेंस है, क्योंकि सैटर्न अगेन अपने फादर से उसको लव नहीं मिला, उसको प्यार नहीं मिला, तो उसमें अंतर्मुखी होकर, लेकिन मकर राशि में वो ज्यादा दिखता है, वहां भी सैटर्न ओनर है। बट यहाँ पर शनि जो है वो थोड़े मेच्योरिटी में आ गए, क्योंकि ऑलरेडी 30 डिग्री का ट्रैवल हो गया डिस्टेंस, उसके बाद शनि के अंदर एक वो है। तो आप बहुत ज्यादा आप लोग कंप्लेन करते हुए नहीं मिलेंगे चीजों को लेकर। मदर से रिलेशन आपके बहुत अच्छे नहीं होंगे, लेकिन बुरे भी नहीं होंगे। और आपके फादर से रिलेशन अच्छे रहेंगे, क्योंकि आप हमेशा फादरली लव की ओर करते हैं। और जब आप बड़े होते हैं तो आप फादर के बिल्कुल नेक टू नेक एज अ फ्रेंड खड़े हो जाते हैं। तो सबसे बढ़िया ट्रेट आपके राशि का ये है। तो हमने तीनों पैरामीटर्स में जो देखा, तो ओवरऑल मकर राशि के बाद जब कुंभ राशि में शनि आता है, तो दोनों में जब मून आता है, तो कुंभ में जो शनि के रिजल्ट्स हैं जो मकर में, वो डिफरेंट हैं। ये राशि बहुत डिफरेंट है मकर से। यहाँ पर वायु तत्व है, वहां पर अर्दी एलिमेंट था। यहाँ पर आपके अंदर इंट्रोस्पेक्शन है, आपके अंदर जजमेंट पावर बहुत अच्छी है। शनि न्याय के प्लैनेट है। जुपिटर इस प्लैनेट में आता है तो कुंभ का मेला होता है। आपका सिंबल जो बता रहा है, आप लोगों को चीजें देने में, अपने सरप्लस इकट्ठा करके लोगों को बांटने में भी विश्वास रखते हैं। और अगर वो ज्ञान है तो आपका ज्ञान और बढ़ता है। आप स्पिरिचुअल लीडर है तो आप और आगे बढ़ते हैं लाइफ में। कुंभ राशि में एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है आप बहुत अच्छा प्लानिंग, और आपका मेंटली आप बहुत डिसिप्लिन्ड हैं। शनि इज प्लैनेट ऑफ डिसिप्लिन। तो आपके अंदर वो डिसिप्लिन है कि आप किसी भी चीज को किस तरीके से करना है, पहले उसको एनालाइज करते हैं। आपका एनालिसिस बहुत स्ट्रांग है, और उसके बाद आप कुछ काम करते हैं। आप हड़बड़ी में कोई भी काम नहीं करते। आप देख समझ के, सोच समझ के उस काम को करते हैं। इमोशनली आप बहुत ज्यादा वीक नहीं है आप, क्योंकि शनि ओनर है, इमोशनल प्लैनेट नहीं है। शनि थोड़ा सा पाप ग्रह की कैटेगरी में माना गया है। आप इमोशनल नहीं है, यहाँ पर आप इंट्रोस्पेक्टिव ज्यादा हैं। तो कई लोग सोचते हैं कि आप इमोशनल हैं या आप बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। नहीं, आप ऐसे नहीं है। कुंभ राशि का व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक राशि है, और ये भी आपके जो प्रोग्रेस है लाइफ में, उसकी तरफ बहुत ज्यादा इशारा करता है। सो ये मेरी एनालिसिस थी कुंभ राशि के बारे में। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए अगर आपको अच्छा लगा है तो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हाँ, आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको एनालिसिस कैसी लगी। जल्दी आएंगे मीन राशि के वीडियो के साथ, जो कि हमारा आखिरी वीडियो रहेगा इस पूरी सीरीज का। 12वीं राशि है। तब तक के लिए नमस्कार।